तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे सारे टारगेट्स आए निफ्टी में। एटलीस्ट हमारे सारे टारगेट्स आए। बैंक निफ्टी में एक टारगेट आया और कहीं ना कहीं आपने ट्रेड करा होगा तो पैसा कमाया होगा। हालांकि मार्केट में अब आगे जो कल मंथली एक्सपायरी है वहां पे मूवमेंट की कमी थोड़ी हो सकती है या मार्केट साइडवेज हो सकता है थोड़ा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? या तो कल मार्केट में आउटराइटली बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, मतलब 600-700 पॉइंट का और क्रैश आएगा, या फिर मार्केट पहले थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा फंसाएगा सेलर्स को, उसके बाद रिकवरी आ सकती है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारे कल के क्या लेवल्स थे, कैसे निफ्टी में हमारे आज भी दोनों टारगेट्स आए हैं। बैंक निफ्टी में एक टारगेट आया है। इन सारी बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेड आज वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये जो जोन बन रहा था, मैंने आपको ये जोन मार्क करके दिया था कि इस जोन के नीचे जब तक नहीं निकलेगा, वो भी 3 बजे से पहले। एक चार्ट मैंने आपको ये पोस्ट करा था, एक चार्ट मैंने आपको ये पोस्ट करा था, ये लेवल मार्क करके करा था कि जब ये लो टूटेगा तब मार्केट में यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये 3 बजे से पहले होना चाहिए। लेकिन मार्केट में कब हुआ है? 3:20 पे। तब तक हम ऑलरेडी बंद कर चुके थे ट्रेडिंग अपनी। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, या फॉलो नहीं करोगे अगर मार्केट में, तो आपका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। अगर अभी भी देखोगे, 20,000 का कैपिटल डाला था मैंने इस वीक, लास्ट वीक में, जब मैंने रेगुलर ट्रेड दोबारा स्टार्ट करा है। बस हमारा एक ही दिन 7,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आज मैंने ट्रेड नहीं करा है। बाकी 2 दिन और बचे हैं इस वीक में। लेट्स सी इस वीक की कितनी रिटर्न निकलती है। तो डिटेल में बात करते हैं पहले अपने रिव्यू की, और उसके बाद बात करेंगे हम कि कैसे हमारा कल का दिन प्लान होना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी निफ्टी के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले लगा लिया मैंने निफ्टी का चार्ट। देखो, निफ्टी के चार्ट में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कल हमने बात करी थी 19,221 के नीचे सेल करेंगे हम। और हमने कैसे निकाले थे लेवल्स, इसके लिए आप कल का वीडियो देख लेना। टारगेट हमारे क्या थे? 176 और 125। आपकी एंट्री कहाँ बनी? देखो, अब एंट्री में दो चीजें होती हैं। एक एंट्री आपकी यहाँ पे भी बन सकती है, क्योंकि मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट अगर 50 पॉइंट से ज्यादा गिरता हुआ आ रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा गिरता हुआ आ रहा है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो सेफ एंट्री होनी चाहिए। ये सेफ एंट्री नहीं होती है। आप लगातार गिरता रहा है तो यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। और ये जो लेवल्स होते हैं हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल होते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ से रिवर्सल आपको दिखा के बहुत बार लाइक बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट में ये लो एंट्री हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, क्लोज हो गया। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको किस तरह एंट्री करनी होती है। इसका लो क्या था हमारा? इसका लो था 19,211.85। हमारी जो अगली कैंडल थी उसका लो था 19,209। मतलब इसका लो ब्रेक हो गया। हमारा फॉर्मूला यही होता है कि मार्केट में अगर क्लोजिंग आ जाए 5 मिनट की, उसका लो टूट जाए तो हम एंट्री कर लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब इस केस में स्टॉप लॉस क्या रखोगे? या तो आप एक फिक्स स्टॉप लॉस रखो अपना कि 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे आप। अगर आप वो करते हो तो मार्केट में एंट्री आपकी, इसका लो था 211, और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो तो 236 तक आपका लेवल होना चाहिए। वो भी हिट हो गया आपका। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया, जब मार्केट में आपको दिख रहा है कि 50 पॉइंट से ज्यादा फॉल आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में ऑलरेडी लगातार कितने पॉइंट का फॉल आ रहा था? 57 पॉइंट का फॉल आ रहा था। तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। जब मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगी, दोबारा एंट्री होगी। मतलब मेरी जो सेफ एंट्री बनती थी, वो मेरी जब ये क्लोजिंग आई, इसके नीचे एंट्री बनती थी, तब मेरा या तो प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस हो जाएगा, या आप प्रीवियस लो लाइक जो भी पीछे रेजिस्टेंस का लेवल है, 3 लेवल यहाँ पे तो वो लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। और फिर आप टारगेट के लिए जाओगे अपने। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी होती है। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। लेवल्स सिर्फ लेने से, सिर्फ अंधाधुन अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। आपको ट्रेड ऐसे करना है आपको। अगर यही चीज बैंक निफ्टी में होती है, तो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर का फॉल करता हुआ आ रहा है, तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हालांकि चल जाए, मान लो मार्केट में ये रिट्रेसमेंट ना आता हो, और ये लगातार ये भी चलता, ये भी चलता, ये सब आ जाता, तो भी आप कमा लेते पैसे। लेकिन वो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हर बार नहीं होगा। हर बार आपको पहले फंसाया जाएगा। वो मार्केट अगर इतनी इजी हो जाएगी हर बार की, तो हर कोई पैसा कमा लेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। तो अब चलते हैं हम सीधे सीधे कि कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट पे कल मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट में अब जो आखिरी सपोर्ट बचा है मार्केट का, ये 19,230 का लेवल है। क्योंकि मार्केट ये काफी टाइम से होल्ड कर रहा था, ये भी होल्ड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया था लॉन्ग टर्म का। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी आज वो सपोर्ट तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ के आज भी इस तरह की कैंडल बनाई है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ, मैं नीचे जाने वाला हूँ। लेकिन 2 दिन हो गए हैं वहां पे, तो बैंक निफ्टी में रिवर्सल के चांसेस है। प्लस निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो नीचे अब जो अगला स्टॉप है, अगला स्टॉप सीधा सीधा मार्केट में निफ्टी में 18,900 के आसपास है। तो क्या कल मार्केट ये 400 पॉइंट गिर जाएगा? ये अगर मैं सोचूं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे लिए अब एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि मार्केट हो सकता है अब इसको एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है कल, और फिर नीचे जाए। इस तरह हो सकता है। अब यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या तो कल मार्केट फ्लैट होकर नीचे जाएगा या रिट्रेस करेगा। अब फ्लैट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो इसका लो क्या है? इसका लो है हमारा 19,074। अगर मैं 19,060 मार्क कर लेता हूँ, तो मार्केट में आप बीच में देखोगे 18,900 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि है 19,000 का। तो मैं अभी ये अज्यूम करूंगा कि मार्केट 19,000 पे रुकना चाहिए। तो मैं 19,884 से पहले मैं डेली चार्ट पे दिखा दूं, फिर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे 19,000 के आसपास मार्क करता हूँ लेवल एक अपना, कि मार्केट में हमारे पास ये 50-60 पॉइंट का फॉल और बचा है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे 19,000 का लेवल मार्क कर लेता हूँ। ये हमारी बात होगी सेलिंग की। अब सेलिंग ना, एक तो फ्लैट नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी सेलिंग हो सकती है, या मार्केट यहाँ कहीं मेरे को मिले शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट था लॉन्ग टर्म टूट गया, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। अब यहाँ पे कोई भी 5 मिनट की मेरे को शूटिंग स्टार मिले तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता हूँ मैं। तो हमने 2 लेवल मार्क करे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे
15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा और हम देखेंगे हमारे कल के क्या लेवल्स रहेंगे, क्योंकि कल दोनों की एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। मूवमेंट आ भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि 2 दिन जो मूवमेंट आया ना, इसने कल के मूवमेंट को खराब कर दिया है। मेरी उम्मीद ये थी कि मार्केट आज थोड़ा साइडवेज रहेगा और कल एक अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन आज ही मार्केट ने और अच्छा खासा मूव दे दिया, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बना दिए, तो उसके लिए थोड़े चांसेस कम है। देखो सेलिंग के लिए 19,062, मैं 19,062 नहीं रखूंगा, 19,050 रखूंगा, 19,048 की शॉर्ट करेंगे। बट ये 50 पॉइंट के फॉल के बाद 50 पॉइंट और मुझे ऐसा लगता है फॉल आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। इसके नीचे भी अगर आप जाते हो तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 19,000, अगर इनको इनको ट्रैप करना है तो ज्यादा से ज्यादा 18,960 या 18,970 तक के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। फ्लैट होकर नीचे जाता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी आधी करना। मार्केट में अगर आप देखोगे लगातार गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप पूरी मत जाना, आधी के साथ जाना अगर आप सेलिंग करने हो। हाँ, अब मार्केट में जैसे मैंने कहा कि 19,229 का लेवल है, मान लो मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ कहीं मिलता है मेरे को, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, कुछ बनाता है, इसके बाद अगर मार्केट यहाँ लो उठता है तो ये स्टॉप लॉस लाके मैं तब लंबे टारगेट के लिए जा सकता हूँ 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो 2 अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की, फ्लैटो के नीचे जाएगा या फ्लैटो के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाकर 19,229 के आसपास। तो बाइंग कहाँ होगी? बाइंग मेरी होगी जब तक मार्केट में, अब मैं बाइंग के लिए थोड़ा सा लेवल और एडजस्ट कर देता हूँ। शॉर्टिंग समझ में आ गई, बाइंग होगी आपकी जब तक मार्केट 19,250 ये वाला जो जोन है, 19,270, जब तक इसके ऊपर मार्केट कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगा। पहले क्लोज करेगा, पहले क्लोज करनी चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट करके, एक मिनट गाइस, पहले क्लोज करेगा उसके बाद रीटेस्ट करके जब मार्केट, अबे यार क्या हो रहा है, सॉरी, उसके बाद रीटेस्ट करके जब मार्केट फिर ऊपर जाएगा तब यहाँ पे बाय करूंगा मैं, उससे पहले नहीं करूंगा। तब हमारे टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स भी बात कर लेते हैं। 19,271 के ऊपर बाय होगा आपका, टारगेट्स क्या रहेंगे अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है कल, तब मैं बात कर रहा हूँ। तब मार्केट में फर्स्ट टारगेट आपका होगा 19,300, यहाँ पे हम रख लेता हूँ 19,330 के आसपास का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका ये वाला जोन हो सकता है, 19,400 तक भी जा सकता है वैसे तो मार्केट, 19,280, बट 271 ब्रेक होना चाहिए। दूसरी चीज 230 के आसपास मैंने आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बताई थी, वो भी हो सकता है 230 250 का जोन है, 230 टू 250 का जोन रखना, वहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर जाता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, ये बात हमारी निफ्टी की। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं आपके किस तरह लेवल दिख रहे हैं। लेवल सीधे सीधे हैं, 19,271 के ऊपर बाय करेंगे हम। आज का मतलब ऑलमोस्ट जो रेंज था उसके ऊपर आ जाना चाहिए मार्केट को। टारगेट 336, या टारगेट 336 से पहले ही आएगा 324। सेकंड टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो 362 के आसपास का। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए सेलिंग के लिए। 19,050 के नीचे सेलिंग क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, 19,003 19,064। अगर बड़ा मूवमेंट आना है तो ट्रेल करते जाओ, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, थोड़ा कंफर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि 90,000 बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल एक्सपायरी भी है। आई थिंक क्लोजिंग 90,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। एक बार आपको नीचे लाके ट्रैप जरूर करेंगे, फिर एक रिवर्सल आ सकता है और मार्केट फ्लैट ऊपर नीचे जाएगा। यहाँ पे के आसपास आके ना, यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो, कोई हैमर बनती है कुछ 15 मिनट के चार्ट में कुछ बनता है तो उसके हाई को बाय कर सकते हो। सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कल एक रिवर्सल आ जाना चाहिए इस हिसाब से। हाँ, कल मार्केट अगर ये जो पूरा फॉल है 2 दिन का या एक दिन का, इसके बीच में कहीं ओपन हो गया तब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, तब वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। बाकी लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले बैंक निफ्टी के रिव्यू की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स क्या थे, हमारे लेवल से 42,947, कल मैंने आपको एक्जैक्टली लेवल निकाल के दिया था। टारगेट हमारे 42,806 और 42,691, 2 टारगेट थे हमारे। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट में, अगेन यहाँ पे भी देखो सेम सिनारियो है, मार्केट कितने पॉइंट गिरते हुआ आ रहा था, आपने काफी लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी देखो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 163 पॉइंट गिर चुका था, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। 100 पॉइंट से ज्यादा फॉल के बाद अगर ब्रेक करेगा तो रिट्रेसमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ये मैंने आपको रूल्स में बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, इसको रिट्रेस करके जब दोबारा इसके नीचे आए, देखो ये वाली जो कैंडल है इसके लो के नीचे आपका शॉर्ट ट्रेड बनता था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो आप भले ही, या इससे थोड़ा बफर जरूर दिया करो 10-15 पॉइंट का। आपने बफर दे दिया मान लो, फिर आपको पूरे दिन बैठना पड़ा। पहला टारगेट तो आपका आ गया यहाँ पे 806 के आसपास, मतलब ये 806 भी अगर आप देखोगे पूरे 100 पॉइंट होते हैं। इसके बाद भी मार्केट में, और विक्स भी आज 11 के ऊपर था, प्रीमियम अच्छे मूव कर रहे थे। इसके बाद मार्केट में मैंने ये लेवल मार्क करा था, लेकिन 3:20 पे हुआ तो उन्हें छोड़ दिया। तो मार्केट में ये टारगेट पेंडिंग है 1991, कल लगता है मुझे यहाँ तक आएगा, फिर रिवर्सल कर सकता है। तो अब कल की बात करते हैं। तो मैंने आपको एंट्री बैरियर्स बता दिया कि एंट्री किस तरह करनी होती है और किस तरह नहीं करनी होती। अब इसको डिलीट करते हैं सबको, डेली चार्ट पे चलते हैं। मंथली एक्सपायरी है ठीक है, बट आप पीछे की मंथली एक्सपायरी उठा के देख लो, जब से 5 दिन की एक्सपायरी हुई है मार्केट में मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। तो कल भी मुझे इसी चीज की उम्मीद है। सो मार्केट ने आज अपने लो के नीचे क्लोज करके ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं ये डिसाइसिव ब्रेक था, और मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये सपोर्ट टूट चुका है। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं, तो अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा ये वाला जोन 42,615, जो कि मैंने आपको टारगेट भी दिया था 42,700 तक का दिया था, लेकिन 42,600 तक मार्केट आ सकता है। आज का लो क्या है मार्केट का, आज का लो है 42,758। तो कल अगर 758 टूटता है, मैं बस 758 मार्क कर लेता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफाई कर लेंगे अभी हम। 758 के नीचे आपको ये 150 पॉइंट और मिल सकते हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था मार्केट का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। और कल मैं अगेन इसमें भी सेम चीज हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो ओपनिंग में थोड़ा नीचे जाए, फिर बड़ी सी एक हैमर टाइप की कैंडल है, पुलिश कैंडल बना दे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। अगर आप देखो यहाँ से मार्केट कहाँ से आ रहा है, 2 दिन मार्केट ने एक बार होल्ड करने की कोशिश करी थी। एक्चुअल टारगेट मैं बताऊं आपको, एक्चुअल टारगेट क्या है बैंक निफ्टी का, अगर मार्केट को नीचे आना है और मार्केट अपने स्टैंडर्ड पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट में ये जो हेड एंड शोल्डर बन रहा था,
तो एक बड़े फॉल की उम्मीद है वैसे तो मुझे, लेकिन कल शॉर्ट एक्सपायरी बीइंग एक्सपायरी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो आपका टारगेट जो बनता है ना, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन का लेवल था, ब्रेकडाउन का लेवल ये था हमारा, इसकी नेकलाइन ये टूटी थी। तो अगर इसका टारगेट आएगा ना, तो टारगेट हमारा होता है ये, इसको पूरा करो 2024 मतलब 2200 पॉइंट, तो मैं इसको 4400 पॉइंट तक ले जाऊंगा, तो इसका डबल, तो यहाँ तक का टारगेट आना चाहिए वैसे तो, अगर हम एक्चुअल टारगेट की बात करें। लेकिन ये 2-3 दिन में नहीं आएगा। 41,500 तक, 42,000 के आसपास बात करी थी मैंने वीकली एनालिसिस में, यहाँ तक आ सकता है। वीकली चार्ट में आप देखना वीकली एनालिसिस वाला वीडियो, कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे ही आ जाएगा तो सब पैसे कमा लेंगे। कल की, अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल एक एक्सपायरी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें मार्केट के सेंटीमेंट के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। मार्केट से स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये लो ब्रेक होगा तो यहाँ तक का टारगेट 150 पॉइंट मिलेंगे, तो 150 पॉइंट के लिए जाना थोड़ी बेवकूफी होगी, तो आधी क्वांटिटी करना। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। ठीक है, और दूसरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैंने बताई थी, वो आज ही पूरी पूरी कर दी वैसे मार्केट ने, कल भी मैंने बात करी थी। अब ये टूटा है तो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेसिस्टेंस की तरह काम करके सेल ऑफ करके दिखा दिया अपना। ठीक है, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे बाइंग का कोई लेवल अभी मेरे को दिख नहीं रहा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे। देखो, यहाँ पे सेलिंग के लिए मैंने जैसी बात करी, मार्केट में अच्छी कंसोलिडेशन हुई। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है और ब्रेक करता है 756, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 615 तक का टारगेट मिलेगा। इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ। फिर भी 615 के नीचे भी जाता है तो नेक्स्ट स्टॉप मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है 42,500 साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन उससे 50 पॉइंट ऊपर 42,550। ठीक है, 42,550 तक मैक्सिमम जा सकते हो अगर नीचे जाता है। मेरे को ऐसा लगता है मार्केट कल 42,500 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। एक्सपायरी है कहीं ना कहीं, मंथली एक्सपायरी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नीचे भी जाता है। ट्रेल करते जाना, ट्रेलिंग के लिए या आधी क्वांटिटी निकाल देना जो भी कर रहे हो, लेकिन सेलिंग के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। बाइंग क्या करनी है, देखो बाइंग के लिए भी एक सेटअप तो बना है। अगर आप देखोगे ये पूरा एकदम साइडवेज हो गया, सेटअप बना है, बाइंग इसके ऊपर करी जा सकती है, जो कि लेवल हमारा आ रहा है 43,026। बट हम यहाँ पे रखेंगे अपना लेवल 42,100 का, इससे ऊपर पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट में आज ब्रेक डाउन हुआ है लेवल का 42,100 के ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट हमारे 300 तक रह सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा, इसको मेरे को 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मोमेंटम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे चार्ट पे आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा 230 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका रह सकता है 350 के आसपास का। और अगर ये 12-1 बजे के आसपास मान लो 43,000 के आसपास घूम रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट में एक आपकी 10 रुपए की चीज 100 रुपए बनते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि काफी एक्सपायरीज हो चुकी है जब ये चीज नहीं हो रही है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए, लेकिन कल के चांसेस है, मंथली एक्सपायरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 दिन मूवमेंट आ चुका है, तो कल भी ये थोड़ा फंसा सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लेवल से रह गए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन ऊपर जाता है तो यहाँ 42,100 के आसपास, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, टूटा, यहाँ रेसिस्टेंस अगर कोई शूटिंग स्टार बनाता है रैली के बाद, उसके बाद इसका लो टूटता है, तो ये एक रिस्क ले सकते हो छोटा स्टॉप लगा के, ये आपको कंटिन्यूएशन में जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। आपको बिल्कुल भी रैंडम जो होते हैं ना लोग, मतलब कि कहीं पे भी बाय कर लिया, कहीं पे भी सेल कर लिया, इस तरह नहीं सोचना है। आपको पूरे चार्ट पूरी एनालिसिस करनी है, इस तरह लेवल निकालने हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी निकाल सकता है, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितने ज्यादा चार्ट को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, स्टॉक हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, फॉरेक्स हो गया, कहीं पे भी चार्ट के पैटर्न सेम ही तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अगर कुछ होगा, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ वहाँ पे वो भी बताता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भी भेजता रहता हूँ। जैसे मैंने आज ये भेजा था कि अगर 3 मई से पहले टूटता, 3 मई से पहले टूट जाता ना, तो हमें अच्छे खासे 50-60 पॉइंट का ट्रेड मिल जाता ऑप्शन में। लेकिन बाद में टूटा तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड करना होता है। आपने पैसे बचाए अपने, ठीक है, मान लो ट्रेड करते लॉस होता, तब आप फिर ये सोच रहे होते यार काश ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमने 3 मई तक ट्रेड ही नहीं करा था। तो ये सारे साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं, तो इनसे थोड़ा बचना चाहिए। हर कोई तोड़ता है रूल, तोड़ोगे आप भी, तोड़ोगे एक ना एक दिन जरूर तोड़ोगे, लेकिन उसको कम करना है धीरे धीरे। और वो कम कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब्सक्राइब करने योग्य है। बाकी थैंक यू सो मच।